बड़ी और आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 का एक और ट्रेलर जो कि रिलीज हुआ है। भाई दिवाली ट्रेलर है ये, तो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर के क्या है स्पेशल इसमें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कहानी उस समय की है जब कदम वनवासी पर राज कर रहे थे। पश्चिम के लोग कदम राजा की छांव में सामंत राजा बनके राज करते थे। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे लोगों को उस पानी में मिले पत्थर में दिव्यता दिखी। वही पानी उनके रक्त से लाल हो रहा था। जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है, ईश्वर बारिश बनकर उसको भिगो देते हैं। कहां से आए? कांतारा। और बार बार दैविक शक्तियों का जन्म होता है। नाम क्या है तुम्हारा? आने में देर तो नहीं हुई? क्यों? उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि वो कांतारा का कोई नायक है। व्यापार तो बड़ी जल्दी सीख गए। सीखना तो बहुत कुछ है। मैं हूं ना। अच्छा, वो तो ऐसे परेशान है। समुद्री सेना को डुबोकर उन्होंने बंदरगाह पर अधिकार जमा लिया। कदम बाहों को पता चले इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। मेरे स्वामी। रोशनी! रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली है रोशनी। दिख रही है? जो बच्ची हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी वो राज सिंहासन पर बैठी है। यूं ही मौत को हरा कर नहीं आई वो। बड़ा ट्विस्ट है। ऋषभ शेट्टी थे ना? हैप्पी दिवाली। ऑनेस्टली बोलो, ये ट्रेलर तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। लाइक मैंने कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग सक्सेस ट्रेलर भी देखे, उसके अलावा लोगों के भी हम लोगों ने फीडबैक सुने, बट अभी जो हम ट्रेलर देख रहे हैं जो दिवाली स्पेशल का है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही अलग अनुभव इस मूवी का है जिन जिन लोगों ने इसको देखा है। क्योंकि स्टोरी सिर्फ आपको ये नहीं नज़र आ रही कि आप जो प्रीक्वल में सिर्फ वो देख रहे हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा है इस मूवी में दर्शाई गई हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। अच्छा, वैसे इस मूवी के हमने जो तीसरा ट्रेलर जो है वो देख रहे हैं। हाँ। 2 ट्रेलर हमने पहले देखे भाई, उसमें तो चले जो हमने अनुमान लगा सकते थे हमने जो वो लगाए, लेकिन तीसरे ट्रेलर की बात करो ना तो भाई आपको एक चीज पता चल गई है। मूवी आप चाहे जितने मर्जी ट्रेलर देख लें, जब तक आप मूवी नहीं ना देखेंगे ये वाली, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होने वाला। क्योंकि इसमें जो राजकुमारी हैं वो अब सिंहासन पे बैठ गई हैं। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ। जो ट्विस्ट हम लोग सोच रहे थे उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल हमें। और ये भी तुम ये देखो कि वो एक बहुत अच्छी वॉरियर भी दिखाई गई है, जिस तरीके से वो कुल्हाड़े को चला रही थी
और एक साइड पर आपको किंगडम नज़र आती है और एक साइड पर आपको मतलब एक ट्राइब नज़र आता है, और जो ऋषभ शेट्टी सर हैं वो उस ट्राइब के आपको नायक नजर आते हैं, यानी कि वो फिर लीडर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलती है ना कि हाव भाव से तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो नायक है कांतारा का। और कहीं ना कहीं उन्होंने पोर्ट पर जो है वो कब्जा भी जो है वो किया है। अच्छा वैसे पहले वाले 2 ट्रेलर आप देखते हैं ना तो उसमें जो रुक्मिणी है उनका जो है रोल आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं जो है वो आता, रोल भी नहीं इतना नजर आता। हाँ, और आपको ऐसा लगता है भाई मेन विलन जो है ना वो गुलशन ही है। हाँ। लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा वो में चेंज, क्योंकि एकदम जो है जो गुलशन है क्योंकि वो प्रिंस है, ठीक है ना, एकदम ट्रेलर में रिप्लेस करके भाई जो सिंहासन है वहाँ पे रुक्मिणी आ गई है, जो कि उनकी बहन बनाई हुई है। तो वो जो है ना मुझे बड़ा एक वहाँ पे ट्विस्ट लगा है। अच्छा, कि भाई बात ये पहले जो ट्रेलर हमने देखा था हमें ये लग रहा था कि शायद उनकी शादी उनके साथ होनी है ना। हाँ, पहले हमें ये जो चीज है वो लगी थी। हाँ। तो ये जो एक ट्विस्ट, क्योंकि वो हमें इस वजह से भी लगा था क्योंकि तब कास्ट जो है ना सिर्फ वैसे ही जो है वो लिखी हुई थी, साथ रोल्स नहीं थे लिखे हुए कि इनके रोल बेसिकली क्या है। हाँ, तो वो रोल हो गए। तो ये ट्विस्ट जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग जो है वो लगा। उसके अलावा भाई ऋषभ शेट्टी सर की अगर बात की जाए भाई, उनकी एक्टिंग खासतौर पर जो एंड पे जो उनकी एक लुक आई है वो बहुत, मैं कहूँगा डिफरेंट, और वाकई में उस लुक में आपको जो है ना एक एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, और जो ट्राइब वाला एरिया है वो मुझे ऐसा, जो ट्राइबल्स हैं सॉरी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीच में बोला भी गया ना कि वो नेचर को प्रिजर्व तो करते हैं लेकिन नेचर की पूजा करते हैं। बट एक चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने कांतारा पहले मूवी देखी है उसमें आपको जो डिवाइन पावर है, ठीक है, उनका जो एक आप कह लो कि लास्ट वाले पोर्शन में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता है, बट इस मूवी में आपको लगता है, क्योंकि तुम ये देखो एक बहुत ही विशाल सा एक एनिमेटेड फॉर्म में आपको नज़र आता है। आई डोंट नो अब वो क्या मतलब कैरेक्टर है, बट जिस तरीके से ऐसे लगता है जैसे कुछ वानर सेना में से कुछ इस तरह का। बिल्कुल, क्योंकि बीच में आपको जो है वो काफी ज्यादा बंदर भी जो है वो नजर आते हैं, जो ड्रॉप होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल जो है वो नजर आते हैं। और पहले वाले ट्रेलर में देखा ना तो मुझे लगता है वो सीन होगा जहाँ पे 4-5 लोग जंगल में खड़े होते हैं और चारों दिशाओं से जो है वो बंदर भागते हुए उनकी तरफ जो है वो आते हैं। लेकिन मैं वही तो कह रही, इतनी सारी चीजें, फिर आपको बीच में पहले हमने देखा था शेर भी नजर आता है, अब चीता भी है, मतलब पहले भी चीता भी नजर आया, लेकिन ये जो एक आपको एक बहुत ही बड़ा वानर जो नजर आता है ये पहली मर्तबा हमने बिल्कुल। और वो जो एक स्टोन बीच में नजर आता है जिसके ऊपर जो है वो त्रिशूल जो है वो बना शिवलिंग है। वो जो एक बिल्कुल सामने कॉर्नर पे नजर आया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चैप्टर 1 सॉरी पार्ट 1 है ना वो जरा थोड़ा थोड़ा मेरे ज़हन में चल रहा है। तो स्टार्टिंग में भी जो है ना उसका जो है वो जिक्र होता है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि ये जो है मुझे लैंडलॉर्ड कहते हैं, बादशाह कोई कहता है कि वो जब मुझे दे दे, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में वो याद है एक जो इसमें एक साउंड बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करता है, तो वो होता है। और वो वहाँ पे कहते हैं कि इसकी कीमत जो है वो पे करनी पड़ेगी, गांव वालों को ज़मीन देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये जो इसमें आपको शिवलिंग जो नज़र आ रहा है ना, ये वही जो हमने देखा वही उसकी स्टोरी भी होगी बीच में है। भाई 30 अक्टूबर को मूवी रिलीज हो रही है तो हम भी अब देखेंगे, पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ भाई थोड़ा सा बात करते हैं कि मूवी ने बिजनेस कितना किया है। बजट था 125 करोड़ और अभी तक मूवी 715 करोड़ जो है वो कमा चुकी है। और मुझे लग रहा है ये 1000 का आंकड़ा आराम से क्रॉस करेगी, सुकून से, क्योंकि अभी 30 तारीख को जो है ये OTT पे जो है वो आनी है। तो उससे पहले तो मुझे लगता है आराम सुकून से 1000-1500 के पास जो है वो पहुंच जाएगी। अच्छा, वो जो शिवलिंग है उसका मैं जिक्र करने लगा था दोबारा से, अगर हम जो है लास्ट मूवी का क्लाइमैक्स भी देखें तो जहाँ पर जो है ऋषभ शेट्टी का सर लगता है तो वहाँ पर वो भी होता है ना, उसका एक कुछ हो उसका भी बीच में जरूर कुछ ना कुछ होगा, दिया गया हो। वो तो अब हम लोग मूवी देखेंगे जो कि 30 अक्टूबर को रिलीज हो रही है तो पता चलेगा भाई। और मेरा है 29 को वो कुरुक्षेत्र के बाकी 24 को कुरुक्षेत्र के बाकी एपिसोड भी रिलीज हो रहे हैं। बिल्कुल। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये ट्रेलर कैसा लगा आपको, दिवाली स्पेशल। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना टिल देन। और ये भी बताइएगा भाई इस ट्रेलर ने किस को जो है वो धमाका जो है वो किया है, नहीं देखी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।